नमस्कार बच्चों, आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं एक नई शिक्षाप्रद कहानी। कहानी का शीर्षक है कलयुग का युद्ध। जब महाभारत समाप्त हो चुकी थी तो पांचों पांडव ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगला आने वाला युद्ध और कलयुग कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय 5 पांडव से कहा कि तुम जाकर जंगल में घूम आओ और तुम्हें जो भी चीज दिखे वर्णन मेरे सामने करो। पांचों भाई वन में चले जाते हैं और उन्होंने वन में जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन 5 भाइयों ने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने इसके पीछे क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। पहले भाई ने कहा कि उसने बड़े से पंछी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी थी, लेकिन वो जानवरों का मांस खाता था। जब अर्जुन ने बताया कि उन्होंने जंगल में कुछ ऐसा देखा तो श्री कृष्ण ने इसके वर्णन में कहा कि कलयुग में कुछ ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें बुद्धिमान कहा जाएगा, लेकिन वो दूसरों का नुकसान करने के लिए तत्पर रहेंगे और अपना फायदा किसी न किसी तरह से निकलवाने की कोशिश करेंगे। दूसरे भाई ने कहा कि उन्होंने देखा एक बड़ा सा पर्वत गिरकर धरती पर आ रहा था और वे एक बड़े वृक्ष से भी नहीं रुका, लेकिन आगे चलकर एक छोटे से पौधे ने उसे रोक लिया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में सबकी मति मारी जाएगी और वे सब धन के पीछे भागेंगे और धन रूप में वृक्ष उन्हें कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा और उनके मन को शांत नहीं कर पाएगा। अगर वो छोटे से पौधे यानी कि हरि के नाम के बदले उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा और कलयुग में मन को शांति मिलेगी। हरिओम हरिओम हरिओम। इसके बाद आगे चलकर भीम ने एक ऐसी गाय देखी जो बच्चों को इस कदर चाट रही थी कि उसके जिस्म से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर भीम हैरान हो गए। जैसे इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा भीम ने कि भाई इसका क्या अर्थ है। तो इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग अपने बच्चे से इतना प्यार करेंगे कि उनके प्यार के चलते उनका विकास ही रुक जाएगा और कलयुग में बच्चे विकासशील नहीं होंगे। ये माता पिता के प्रेम में ही फंस कर रह जाएंगे। अगर किसी का पुत्र साधु बन जाता है तो उसके दर्शन करेंगे लोग, लेकिन खुद का पुत्र साधु बन जाए तो बैठकर रोएंगे लोग और निराश होंगे कि उनके पुत्र ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे पुत्र हमारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हो जाएंगे और बेटियां उनके पतियों की, वह आत्मा भगवान के हवाले हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। मैं फिर से कह रहा हूँ, श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र हमारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हो जाएंगे और बेटियां उनके पतियों की अमानत हो जाएगी, वह हमारी आत्मा भगवान के हवाले हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। इसके बाद जंगल में उन्होंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसलिए श्री कृष्ण ने से पूछा उन्होंने तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी और वे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी और वे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और इसी तरह वो मासूम लोगों का शोषण करेंगे। सहदेव ने देखा कि जंगल में बहुत सारे कुएं थे, इनमें से एक बीच कुएं थे। सहदेव ने देखा कि जंगल में बहुत सारे कुएं थे, इनमें से एक बीच का कुआं था, वो खाली था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि कलयुग में लोग अपनी पुत्रियों के विवाह में बाकी अन्य भावी खर्च करेंगे, लेकिन अगर किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को देखेंगे तो उसे दान नहीं देंगे। दोस्तों, ये श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणियाँ है जो हमारे आज के कलयुग में सच हो चुकी है या होती जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शिक्षाप्रद कहानी से ये हमें शिक्षा मिली कि कैसे भी है माता पिता सबसे बड़े भगवान होते हैं और ज्योतिष के स्वरूप सबसे बड़े ज्योतिषी माता पिता ही होते हैं। उनका कहना माने तो हम कलयुग के इस युद्ध से, हम संभावित युद्ध से बच जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर and please support me.
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।